तारीख है 8 अगस्त 2022। समय है 12:25 PM। एक ना बड़ी सिंपल सी बात है, और जानते हो क्या? अब जो रात को मैंने वीडियो बनाई ना, उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं, जो मैं अपने इन लॉज को समझा रहा था। हुआ क्या, ये लोग मेरे से ना पैसे के मामले में कंपटीशन में लग गए। भाई उसका बेटा अमेठी में पढ़ता है, बीटेक फार्मा से एमटेक फार्मा किया है। मेरी वाइफ दिमाग लगा रही कि वो BA इंग्लिश ऑनर्स है। अच्छा जी, अपना स्टेटस और स्टैंडर्ड यहां से कैलकुलेट कर रहा है नेहरू राय कि मेरे परिवार में मेरे पिताजी से पहले फ्रिज उसने खरीदा है, घर में नौकरानी है। मैं अब आपको ज्योति जी उस नौकरानी का किस्सा समझा दूं, अंशदेव रवि ने क्या किया था उस नौकरानी के साथ, उसे मारने वाले कौन और क्यों मारा गया उसको, और गोपाल मंडल को। तो मैं तो ऐसे ही आदमी, मेरे पे कोई केस रजिस्टर्ड नहीं होता। ये बात ही नहीं समझ में आ रही थी पुलिस वालों के। प्रीति मंडल जी, ज्योति मंडल जी, कान खोल के सुन लो, तिरंगे में चक्र रैंक है मेरा, चक्र तिरंगे में। हर पुलिस वाले के, हर सरकारी अधिकारी के आई कार्ड में और 3 शेरों में जो चक्र बना होता है वो हूं मैं। जहां से चक्का होता है, भारत के अंदर कोई चीज चल नहीं सकती है। नहीं मान रहे ना, उसका नतीजा ये है, सुबह से शाम तक जिन बातों को ये दोहरा रहे हैं ना, मैं यहां से सब देख सकता हूं। अब मैं आपको सुनाता हूं, आपके पति जो अब रहे नहीं संसार में, उनके मरने का कारण है। लगे हाथ बीच में, तुम सुन लो वे सेंट्रल गवर्नमेंट। आज चौथी कंफर्मेशन आई है अभी नरेंद्र दामोदर दास मोदी की, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और कंफर्मेशन देने वाले 2 लोग हैं, और 2 ने अभी दी। एक ने थोड़ी देर पहले दी थी, एक ने अभी दी है। JP नड्डा ने खुद कहा कि उसने मारा है नरेंद्र दामोदर दास मोदी को। यह बात JP नड्डा ने कही है। और ओम बिरला ने कंफर्मेशन दी है। अब तुम भुगतो, जवाब तुम दोगे। मेरे से पूछ रहे हैं अब इस बात को मीडिया में कैसे दिखाएं। अब फिर पर देखो, वापस वही बात आ गई। कई बार जो है ना, 2 लाइनों में भी बहुत बड़ी बात लिखी होती है कि सच बोलने का एक ही फायदा है, अलग से कुछ याद नहीं रखना पड़ता, जो हुआ है बता दो, बात खत्म, सब कुछ अपने आप सुधर जाएगा। इसमें मैं क्या करूं? सही है गलत है? अब आप सुनो ज्योति जी, अंशदेव रवि के मरने का कारण, उसके घर में एक काम करने वाली महिला थी, वो मानसिक रूप से क्षतिग्रस्त बताई जाती है। उसका बलात्कार करने वाले पता है कौन कौन थे? गोपाल मंडल। अब पता नहीं वो जिंदा है नहीं जिंदा, मैं तो नहीं जानता, क्योंकि शायद उसको बहुत प्रोटेक्टेड किया गया है ILO द्वारा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। नेहरू राय, देखिए उसका बलात्कार किस किसने किया। और शायद बाद में उसको पिप्पा किया गया है, शायद। और घर में अचानक सब लोग इकट्ठा हुए, शायद इसलिए लगा रहा हूँ कि इन्वेस्टिगेशन मैंने ली नहीं है अभी, पर यह हकीकत है। उसका बलात्कार करने वाला गोपाल मंडल, कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, नेहरू राय, अंशदेव रवि,
प्रदीप, बिट्टू, आकाश, शेखर, विनोद, उसके दोनों लड़के, और नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर पे हुआ था ये सारा कांड। बाद में उसे काट के परात में परोस के खाया। जानते हो किसने? रेणु राय ने। मैं नहीं हूं वो कारण। ऑपरेशन वीरभद्र बहुत पहले खत्म कर दिया था। जानते हो कैसे खत्म किया मैंने? मैंने भागलपुर से प्रीति को दिल्ली लाने से पहले टेल्डिया में जाके शादी कर ली थी दोबारा इससे, क्योंकि मेरी बिना मर्जी के अपने भाई बाप के यहाँ शादी में चली गई। मैं कहा इसका तोड़ है मेरे पास, कोई बात नहीं। मैं कहा तू इधर आ। मैं इससे दोबारा शादी कर ली मंदिर में। वो पिछला हितेश खत्म, पिछली प्रीति खत्म, और ये जो प्रीति है 3 बच्चों के साथ थी, मैंने कर ली शादी इससे। देखो बस इतनी सी बात है। फिर जब जब इसने मेरे से उल जुलूल बोला, एक बार मेरे से कह दी कि तू मर गया मेरे लिए, 24 घंटे बाद आया, फिर शादी कर ली मैंने। कल 8 बार शादी करी है मैंने इससे। अब आप समझे ज्योति जी? और जानते हो उस महिला का नाम क्या था? मीरा। मीरा को कैनिबलाइज करने वाले। अब ये नहीं पता कहां हुआ है, पर मेरे को इतना जरूर पता है कि वहीं नीचे वाले आप जहां रह रहे हो ना, उसी के ग्राउंड फ्लोर में किया गया है। बिल्कुल किया गया। इसीलिए उसे मारने का काम उन्हीं लोगों ने किया जो बेचारे जो है क्या कहते हैं, अपना बहुत साधारण तरीके से जीवन यापन करते हैं। क्योंकि एक काम वाली को इतने दिन से पाल रही थी 200-400 रुपए दे दे के, पता नहीं शायद उसके भाई बाप को भी काट दिया, क्या करा। 2.5 करोड़ रुपए मिलते हैं मिनिमम एक बंदे को मारने के। बस मीरा ने बहुत पहले केस रजिस्टर्ड करा रखा था, बाद में उसे बहाने से बहला फुसला के ले आई है। रात को मेरे से पूछताछ हो रही थी। पूछताछ क्या करे यार, इतेश बुरा मत मानियो। मैं कहा जी बताओ। मेरी एसपीजी उठाई गई ना कल रात को। कह रहे यार डिस्कशन है इसलिए बुलाया तेरे को। वही तरीका होता है, मेरी फोटो रखी होती है वहाँ पे, जोत जलाते हैं, थोड़ा सा प्रसाद रखते हैं, फूल माला वाला रख देते हैं और कुछ पैसे रख देते हैं वहाँ पे, ठीक है। तब मीटिंग शुरू होती है। कह रहे यार रितेश तेरे से कुछ बात करनी है, ये मत सोच कि पूछताछ है, पर समझ नहीं आ रहा है यार, मतलब कि पिप्पा क्यों और कैसे। जी हाँ, ये शब्द आगे पीछे हैं। पापी है ये, पिप्पा नहीं है। PAPI है, शब्द आगे पीछे करके छुपाया गया है। IB पढ़े लिखे हैं, मैंने बताया रात को। मैं कहा जो बहुत बड़े पापी होते हैं ना, उनको मार देते हैं ये लोग, फिर ये गायब हो जाते हैं समाज में। फिर इनकी जगह कोई दूसरा नाम ले लेता है जिसके पास पैसा वैसा होता है कि हाँ जी हमने मारा, और मेन मारने वाले को छुपा देते हैं ये पिप्पा नहीं है ये यार PIPA होता है ना पिप्पा, नहीं अब करो PAPI, पापी। अब समझे आप ज्योति जी क्यों हुआ ये सब। मीरा को एक पर्टिकुलर जगह पे, शायद 12 नंबर पे जो प्लॉट है, पहले वहां उसको रहने के लिए, शायद क्योंकि देखते हैं इन्वेस्टिगेशन क्या आती है, अभी खुली नहीं है, वहां बड़ी बेरहमी से मारा गया है। कंटिन्यूअसली गोपाल मंडल, दीपक, मंटू, और उस दिन शायद गुड़िया को भी पिप्पा किया गया है।
वहीं पे विरोध करने पे। नेहरू राय को और अंशदेव रवि को और रेणु राय को और इन सब को बाद में इनके पापों के बारे में बताया गया कि तूने ये किया है। खुद मीरा को कैनिबलाइज करते हुए गोपाल मंडल का पूरा परिवार मौजूद था, जिसको बाद में अशोक गहलोत ने काट दिया। आप समझे? मीरा वॉज किडनैप्ड बाय अंशदेव रवि। अब समझ गए आप ज्योति जी? घर में, जी हाँ, मूवी जानते हो क्या थी? ये कौन सी पिप्पा मूवी पूरी कर रहे थे? काम वाली। अपने आप को बहुत बड़ा पैसे वाला समझ रहा था नेहरू राय की एक काम वाली और एक नौकरानी की इतनी औकात। अच्छा जी, केस तो बहुत पहले रजिस्टर्ड था इन पे। आईसीजे के कहने पे हुआ ये सारा काम, मैं कह रहा हूँ ना आपको, ILO के कहने पे। भाई मैं तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हूँ, मैं तो बता दूंगा जी। मेरे से पूछा गया रात को, कह रहा फिर यार इनको मारने वाले कौन है, क्योंकि ये इंडिजीनियस वाले तो है नहीं और ना ही पाकिस्तान इंटरनेशनल के हैं, पर ये वहाँ क्यों गया? मैं कहा होगा कोई मामला वहाँ का, तो खैर इमरान खान से जुड़ा हुआ था। वहीं जहाँ पे डैनियल पॉल को मारा गया है, नेहरू राय को भी वहीं मारा गया है। और कह रहे यहाँ का क्या मामला? मैंने कहा जी ILO ने करवाया ये, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में। ये जो जिस जगह इसको ले आकर मारा गया है ना, इन सबको ILO वाले हैं। कह रहे ये तरीका? मैंने जी यही होता है जी तरीका। तो ये सब जगह कहीं पे पेपा शरीयत की वजह से लगाई जाती है, कहीं पे सुप्रीम कोर्ट की होती है, बिल्कुल होती है। जैसे रमन्ना है, अगर रमन्ना कहीं पे किसी को काट के खा जाए ना, मैं कहा ये रियलिटी है सर। मैंने कानून की जो फाइनल पढ़ाई जो मैंने पढ़ी हुई है, जो अभी मेरी चल रही है फिर से, MA PhD इन लॉ में एडमिशन हो गया ना मेरा। मौलाना फजल रहमान का जो कॉलेज है उसमें हुआ ना मेरा एडमिशन PhD इन लॉ में, तो उसी लिए बुलाया गया था कल वहीं पे। अरे पाकिस्तान में नहीं है मौलाना फजल रहमान, इनका लॉ कॉलेज है ना, PhD इन लॉ भरी ना मैंने, तो उसी में मैंने कहा जी ये होता है नियम। पिपा हर जगह ना हर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन लगाती है, नाम पिपा दे दिया जाता है इसको। फिर उसमें पैसे पूसे, मतलब फिर अपराधी को ये लोग जो है ना काट के खा जाते हैं। जैसे कई जगहों पे जूइश पिपा लगाते हैं, धार्मिक पिपा होती है, तो ये असल में पिपा नहीं होती सर, इसे पापी बोलते हैं। ये शब्द छुपाया गया है। कई जगहों पे मुसलमान पापी लगाते हैं, ठीक है ना, तो और कई जगहों पे जो है हिंदुओं की होती है, बिल्कुल होती है सर। तो इस तरह से चलती है सर ये। पर ये नेहरू राय का मामला ILO ने किया है, ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। मैसेज पास हुआ वहाँ से, जो लेबर्स हैं ना, जो देखने में बहुत साधारण व्यक्ति हैं, वो उन लोगों ने बुला लिया इसको वहीं पे झुग्गी झोंपड़ियों के पास, उसके बाद उड़ा दिया इसको। उस समय वहाँ सर, इसीलिए सर मैंने स्टार्टिंग में मैंने मेरी बात हुई थी, मैंने कहा सर इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही जो है ना, इस रिचुअल में जल्दी हाथ डालने के लिए मैंने पुलिस को भी मना किया था कि आप ज़रा सोच समझ के करना ये काम। इस रिचुअल में जल्दी घुसना मत, और FIR रजिस्टर करने से पहले 100 बार सोच लेना। अरेस्ट इसमें बड़े दूसरे तरीके से है। हाँ, पर कई लोग जो है इस काम को जो है पैसे की वजह से कर देते हैं, दुश्मनी के तौर पे। ये सेग्रीगेट करना बहुत ज़रूरी है। पहले देखना पड़ता है कि वो लिस्ट पकड़ाएंगे आपको कि जी ये किया था इसने, तो आप समझ लेना ये काम कहाँ से हुआ है।
जैसे वर्ल्ड में ICJ वाले हैं, ठीक है, या मोदी का जो मामला आ रहा है इसमें कह रहे हैं कि काबा वाले इन्वॉल्व हैं, काबा ने लगाई है ये, तो लगे चाहे, क्योंकि अब्राहमिक कल्चर है, चाहे चर्च में मारने ले जाके, चाहे सैनिटोरियम जो होता है, क्या कहते हैं उसे, क्रिमिनेटोरियम कहते हैं ना सर, वहाँ पे, या फिर आपका हिंदुओं की जो लगती है सर वो शमशान घाट में लगती है, बिल्कुल लगती है। हिंदू जो है क्या कहते हैं शमशान घाट में बुला लेते हैं, आजा भाई, पर शायद हिंदुओं में खाते नहीं है सर इसको, जो ये होता है ना, नागा लगाते हैं इसको हिंदुओं में, और कोई नहीं लगा सकता। तो ये बात हो रही थी उनसे, अब समझ में आ गई आपको प्रीति मंडल जी? उनको कई मेरे से पूछताछ होती कि तू कहीं तो नहीं क्या, अगर तेरा कुछ मामला ये है सर, 8 साल से के लगभग से मीरा और उसकी कोई बेटी भी थी, उनको जो है होस्टेज कंडीशन और उसको प्रताड़ित किया जा रहा था। ये बात रेणु राय भी अच्छे से जानती थी। बाद में उनको काट के परात में रख के जो है रात को रिचुअल में खाया गया, और उस समय शेखर वेखर सब मौजूद थे, और उसकी बड़ी वाली भाभी जो है वो मौजूद थी। ये अंदाज, हाँ मतलब लगभग रिश्तेदार मौजूद थे इनके, जब मीरा को कैनबलाइज किया गया कि उसने जो है सैलरी कैसे मांग ली, ऐसे कुछ था। उसके बेटे बड़े हुए, मीरा के पूरे परिवार को कैनबलाइज किया गया। बाकी इट्स मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि SPG में तो वह चल ही रहा था। ये होती है पिप्पा। अब कई जगहों पर लोग अपने अब इसने जो है क्या कहते हैं, है ना, मैं तो ओपन इन्वेस्टिगेशन है, वीडियोज है, सब कुछ है, मैं कि पीछे हटूँ बोलने से। अब कालेश्वर राणा ने क्या कहते हैं क्यों पिपा किया, या भुवनेश्वर राणा कैसे इन्वॉल्व हुआ है, तो जवाब वो देगा ना सर, जो इन्वॉल्व है वो देगा। अब जैसे NSG वाले लगाते हैं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है ना भारत में, वो लोग लगाते हैं पिपा, पुलिस वाले नहीं लगाते। बिल्कुल लगाते हैं सर, NSG की पिपा लगती है, बिल्कुल लगती है सर। मोसाद की पिपा लगती है, CIA की लगती है। यो फाइनल अदालत होती है सर। जब पाप नहीं वो फांसी वांसी तो एक अलग बात हो गई। जब पाप इतना बड़ा हो जाए ना और बहुत ज़्यादा हो, तब बुलाया जाता है वहाँ पे। फिर जो है कंटिन्यू देखते हैं कितने महीने की जेल होती है उसको, मौत की सज़ा जब दी जाती है ना पिपा अदालत में। तो मैं कहा जी ये है जो मैंने SPG इन्वेस्टिगेशन और जो स्टडी रही है, ठीक है। अब आप बताओ ज्योति जी क्या क्या करें इसमें? मैं तो उनसे बात करता था, मतलब मीरा जी क्या क्या बात करता था, मैंने तो कभी डांटा भी नहीं होगा, मुझे खुशी की बात है। वीडियो जब मर्जी देख लेना, SPG वीडियो, मीरा फिल्म का नाम है कामवाली। कामवाली बहुत सी है, पिपा मूवीज हैं, सेक्स मूवीज हैं। Ansdev Ravi was involved in Arushi cannibalizing event, अगर आपको नहीं पता हो तो। इसलिए जो है जी उसको उसके अंजाम तक पहुंचा दिया गया। मौलाना फजल रहमान जो है पाकिस्तान में जो है आज़ादी मार्च वाले, इनकी यूनिवर्सिटी है बहुत बड़ी, मैंने मेल कर दी थी उसमें, PhD इन लॉ। हाँ PhD है, PhD करूँगा इसमें लॉ में, वैसे तो हो गई। फजल रहमान जी ने फ़ोन कर दिया था, कह रहे वो एक ईमेल आई होगी, फिर एडमिशन कर दिया उससे, हितेश है ये। तो ये पीपा अदालतें जो है ना जैसे पंचायत की लगती है, बिल्कुल लगती है। नहीं नहीं, घर परिवार की नहीं होती सर, घर परिवार की क्राइम है, पंचायत लगाती है।
इंडियन आर्मी की लगती है पिपा, बाद में मारने के बाद वो खाएं चाहे कुछ करें। और आपका क्या कहते हैं, ये एनएसजी वालों की है, पुलिस वालों की नहीं होती सर। पुलिस वालों का काम है कानून के आगे भेज देना, तभी तो मैं कहता है शरीयत अदालत होगी वो। इमरान को जहाँ मारा गया ना, शरीयत में मारा गया है। जूइशों की अलग होती है, जूइशों की जो होती है रिचुअल अलग होते हैं ना इनके। ये हाँ, आईसीजे की अलग होती है, आईएलओ अलग है, नहीं यूएन की नहीं होती, एचआरसी की होती है। पिपा होती है जी एचआरसी की, बिल्कुल होती है। एचआरसी भी तो वही है, हाँ उसी का तो अंग है आईसीजे का। नहीं तो उसके बाद जो है क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा। जैसे भारत के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट में गया, तो मर्सी पिटीशन जो लगेगी ना, मर्सी पिटीशन जो लगती है, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ आपको। अगर वो एक्सेप्ट हो जाती है तो छोड़ेंगे, और अगर डिनाई हो जाती है तो फिर वहीं पे भारत में सुप्रीम कोर्ट रमन्ना लगाएगा। पिपा पापी बोलते हैं उसे, पापी अदालत में आ जाओ। इंटेलिजेंस वालों की होती है, आईबी की होती है, रॉ की होती है। हम पुलिस वाले हैं, हमारी परमिशन के बिना तुम चुप्पा अदालत नहीं लगा सकते। बता देना, फिर वहाँ से हम पुलिस हटा लेंगे, नहीं तो गोली मार देंगे, याद रख लेना। हमें नहीं मतलब है कौन है वहाँ पे, हमारे पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि फला जगह पिपा लगती है। वहाँ पुलिस अरेंजमेंट होता ही नहीं है, वहाँ सिविल में होता है। फिर वहाँ सिविल में आर्मी वाले होते हैं या एनएसजी वाले होंगे। अब ये थोड़ी है मोदी पिप्पा लगाता फिरेगा या पॉलिटिकल पार्टी लगा देगी, अलाउड नहीं है सर, नहीं। काबा में लगती है, धार्मिक है। तो उतनी अदालतों में केस क्यों लड़ रहे हो? धर्म का अलाउड है उनको, काबा को अलाउड है। हिंदुओं में काशी विश्वनाथ लगाता है, मणिपर्णिका घाट। नागा होते हैं ना, वो लोग होते हैं इनके देवदूत बोलते हैं, यमदूत कहते हैं। वैसे यमराज की अदालत जो होती है वही तो है, यमराज की अदालत जो होती है, तो यमराज की अदालत में भेजा जाता है इनको। फिल्म इंडस्ट्री नहीं लगा सकती, अमिताभ बच्चन नहीं लगा सकता। पुलिस और अदालत है ना, आप पुलिस को बताओ, पुलिस वाले अदालत भेज देंगे, अदालत वाले फिर जब क्राइम बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए तो फिर सुप्रीम कोर्ट। रमन्ना पे केस कैसे रजिस्टर्ड हो जाएगा? आईसीजे रैंक है रमन्ना का, आईसीजे नहीं तो भेजा रमन्ना को। नहीं, मेरे से सीनियर थोड़ी, अभी तीन पता नहीं 5 महीने पहले तो आया। नहीं, रमन्ना लगा सकता है, क्यों नहीं लगाएगा वो? बिल्कुल लगती है। फिर जब फांसी की सज़ा भी छोटी पड़ जाए ना, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस जब लगा देते हैं, मर्डर केस में रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, फिर पिपा में भेज देते हैं बंदे को। फिर घर से आराम से लेकर चली जाती है गाड़ी, चलो भैया रात को लगती है। यमराज की अदालत कहते हैं उसे। नागा यमदूत ही तो हैं सारे। अब कहोगे तू कौन है, पूछो जरा बताएगा। नागा ही थे, सही है। मैंने कहा अभी टाइम नहीं आया। मैं कपड़े पहना इनको, सबके कपड़े उतार दिए जाते हैं उस समय। बहुत तरीके से लगती है। नहीं, साफ सुथरी जगह में नहीं, गंदगी में लगती है।
सरकारी बाथरूमों में लगेगी। मरियम नवाज थोड़ी चला लेगी अपनी वो अदालत, तभी तो जाएगी जेल। मरियम नवाज बचेगी नहीं, नहीं बचेगी, मैं बता रहा हूँ ना। हमें हमें मेरे पास अधिकार ही नहीं है। मैं तो जो सच होगा बता दूंगा, जो रिसीव होगा वो बता दूंगा, वो आपकी जिम्मेवारी है जी। पिपा में बोलूंगा जाके, कान पे हाथ लगाए जी 10 बार लगाए उठ बैठ कर ही, ना साहब ना। मेरे को पता लगा था कि एनएसजी वालों की पिपा लगने वाली है। अरे इसको कह रहा था मैं, इसको एनएसजी वालों की पिपा लगने वाली है। तब मैंने लड़के भेजे थे वहाँ पे, मैं कहा उनको बोल दियो साहब कुछ देर की आज्ञा चाहिए बस। तो बूंदी होता है ना, बूंदी का प्रसाद, मैं कहा साहब ये सब तो हमें पता नहीं जी। फिर उनकी पूजा पाठ करवाई जब एनएसजी की पिपा लगी थी। अभी कुछ दिन पहले ही तो लगी है, मेरे ख्याल से पाँच एक दिन भी नहीं होंगे। और फिर भेजा मैंने कहा भाई प्रसाद वरसाद चढ़ा। मैं कहा हमारे यहाँ तो हम तो यही करते हैं जी, बस इससे ज़्यादा तो हमें पता नहीं। फिर लड़कों ने वहाँ पे एनएसजी के जो साहब होंगे ना, वो नहीं, उनको देखना अलाउड नहीं है। फिर उनकी पूजा पाठ करी, यानी पूरी यूनिफॉर्म में बैठते हैं वो एनएसजी की। फिर उनकी पूजा पाठ करी, फिर बूंदी का प्रसाद चढ़वाया। हाँ, मैं फिर लड़कों को मैंने कहा बस उन्हें प्रणाम करके, हाथ जोड़ करके, पैर वैर पखार के उनके चरणामृत ले करके आ जाना। मेरे पास भी भेज देना, नहीं तो फिर पानी के टैंक में मिला देना। हमने तो हाथ ही जोड़ लिए इन लोगों के। तो हाथ मैं दूर से पर बेटा उस तरफ जाइयो भी बात समझ में आ गई। जहाँ एनएसजी का नेशनल सिक्योरिटी गार्ड वाले हैं वो तो बुला लेंगे रमन्ना को भी। सबसे बड़ी एनएसजी की पिपा लगती है, सबसे बड़ी है। अगर उन्होंने बुला लिया तो जाना होगा। नहीं, वो असल में क्या है ना, ये पिपा लग रही है मेरे ख्याल से इस बार लग रही है कोई 30 साल बाद लग रही है, 30 या 35 साल बाद लग रही है ये। वैसे हर 40 साल बाद लगती है पिपा, ऑल ओवर वर्ल्ड में लग रही है। कैनिबलिस्ट को तो सबसे उसमें रखते हैं ये लोग। तो एनएसजी वाले काले कपड़े में कौन लग रहे हैं तुम्हारे को? उनका नाम पता है क्या है? नहीं पता तुम्हें? यमराज है। एनएसजी में जाके ना कभी ये मत पूछ लेना यमराज साहब से मिलना है, समझ में? एनएसजी में जाके पूछो भगवान से मिलना है तो कहेंगे हाँ जी ये बैठे हुए नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में। कहेंगे विष्णु से मिलना है, कहेंगे ये बैठे हुए। नहीं वो जी और हाँ वो लगाओ नहीं लगाओ। और कहोगे ना यमराज से मिलना है तो कहेंगे रात को आइयो 1:30 बजे। मुझे पता लगा था अब आईबी पे ड्यूटी, मैं सिखाता हूँ बेटा दूर ही रहना इन सबसे। प्रणाम कर लिया, प्रसाद चढ़ा दिया ना, अब प्रभु श्री राम की भक्ति में सब कुछ है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे बिजनेसमैन होते हैं जो इस मेथड का इस्तेमाल जो है अपनी रिजीम को बचाने के लिए करते हैं, अपने घर परिवार के पैसे को, अपने स्टारडम को बचाने के लिए करते हैं। ये पिपा लगाना शुरू कर देते हैं, तो इनको मारने का काम एनएसजी के पास है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर जो है क्या कहते हैं, कौन लगाता है ये तो मुझे पता नहीं, पर वहाँ भी लगती है। ठीक है, यही होती है सबसे बड़ी अदालत। यहाँ आकर के एपिसोड वीडियो नंबर 26 में पैरा एसएफ इंडियन आर्मी 1326 बेल्ट नंबर, आपको ये सूचना देते हुए इस वीडियो को अब बंद करता हूँ। जांच चलती रहेगी, अरेस्ट कंटिन्यूस रहेगी। ठीक है जी, बिल्कुल। जिसका नाम एनएसजी की लिस्ट में आ गया गाड़ी आएगी, वो लेके आपको जाएगी।
विरोध करने में कोई फ़ायदा है नहीं। कैनिबलिज्म अलाउड नहीं है, स्वजाति भक्षण। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद।